कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी पार्टी को दिखाया जाता है। इस पार्टी में एक इंसान अपने भाई को पुकार रहा था। उसके भाई ने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद करके रखा था। दरवाजे को तोड़ने के बाद जब वो अंदर जाता है तो उसका भाई कह रहा था कि पापा हमें पुकार रहे हैं। बड़ा भाई कहता है कि पापा की बहुत समय पहले ही मौत हो गई है। इसके बाद जब वो अपने भाई को बाहर लेकर के आता है तो सभी लोग उसकी वीडियो बना रहे थे और तभी उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई को ही चाकू से जान से मार देता है। देखने में ऐसा ही लग रहा था कि उसका छोटा भाई अब अपने कंट्रोल में नहीं है और तभी वो अपने आप को भी जान से मार लेता है। यहाँ पर सीन कट करके हमें मिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। उसकी माँ की मौत हो जाने के बाद अब वो अपने पिता के साथ घर पर अकेली रहती है। हर वक्त वो अपनी माँ को याद करके रोती रहती है। उसके पिता भी हर वक्त उसके साथ खड़े रहते हैं। अकेलापन दूर करने के लिए मिया अपने दोस्त जेट के घर जाती है और वो जेट के साथ में ही रहती है। वो जेट से कहती है कि आज रात की पार्टी में सभी दोस्त आने वाले हैं और वे लोग भूतों से भी बात करते हैं। क्यों ना एक बार हम लोग भी पार्टी में चल करके ट्राई करें। जेड पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि पार्टी में उसका बॉयफ्रेंड भी आने वाला था। इसके बाद वो पार्टी में जाने के लिए अपनी माँ के पास जा करके परमिशन लेती है तो उसकी माँ कहती है कि राइफल को भी लेके जाना वरना वो घर पर अकेला हो जाएगा। दरअसल राइफल जेड का छोटा भाई है और अब वो भी इन लोगों के साथ पार्टी में जाने लगता है। जिस दोस्त के घर पर पार्टी हो रही थी ये लोग वहाँ पर जाकर के पहुँच जाते हैं और यहाँ पर जेड की मुलाकात डेनियल से होती है जो कि उसका बॉयफ्रेंड है। इसके बाद सारे दोस्त बैठ करके ये डिसाइड करने लगते हैं कि सबसे पहले भूतों से कौन बात करेगा। तभी मिया कहती है कि सबसे पहले मैं ट्राई करना चाहती हूँ। इसके बाद उसे कुर्सी पर बैठाने के बाद अच्छे से बांध दिया जाता है। एली एक मोमबत्ती जलाने के बाद उसके सामने एक हाथ रख देती है। दरअसल इसी से हाथ मिलाने के बाद भूतों से बात किया जा सकता था। मिया उसे हाथों से पकड़ने के बाद जैसे ही टॉक टू मी बोलती है तभी अचानक से उसके सामने एक भूत आ जाता है जिसे देख करके मिया बहुत डर जाती है क्योंकि ये वो फर्स्ट टाइम कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो भूतों के साथ बात करने के लिए तैयार हो जाती है। वो जैसे ही टॉक टू मी बोलती है तो इस बार दूसरा भूत उसके सामने आता है। तभी एली कहती है कि उससे कहो कि मेरे अंदर समा जाओ और जैसे ही मिया ये बात कहती है तो वो भूत उसके अंदर समा जाता है। अब वो पूरी तरीके से भूत के कंट्रोल में थी। ये लोग 90 सेकंड तक किसी भूत को एक इंसान के अंदर रखते हैं और जैसे ही 90 सेकंड पूरा हो जाता है तो ये लोग हाथों को अलग करने लगते हैं। अब वो भूत मिया के ऊपर काफी ज्यादा हावी हो रहा था, इसलिए ये लोग फौरन हाथों को अलग करने के बाद मोमबत्ती को बुझा देते हैं। अब वो भूत मिया के शरीर से बाहर निकल चुका था और वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी। अब घर आने के बाद रायली को इन सब से बहुत डर लगने लगा था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वो रात में सोने के लिए मिया के पास चला जाता है। दरअसल इन दिनों मिया जेड के घर पर ही सो जाया करती थी। अगले दिन सुबह में हमें कॉलेज को दिखाया जाता है। एली से बात करने के लिए जेड उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी डेनियल भूतों से बात करना चाहता है। आज रात को मेरी मॉम घर से बाहर जा रही है तो हम ये घर पर कर सकते हैं। जिसके बाद एली भी उसकी बात मान करके तैयार हो जाती है। अब रात होने से पहले ही डेनियल जेड के घर आ जाता है और जब उसकी मॉम डेनियल को देखती है तो वो जेड के पास जाकर के उससे पूछती है कि आज रात को मेरे गैर मौजूदगी में कोई पार्टी तो नहीं होने वाला है। जिसके बाद सभी लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आए हैं। अब रात के समय में जेड की माँ काम के सिलसिले से घर से बाहर चली जाती है और उनके जाने के बाद जेड अपने सारे दोस्तों को घर पर बुला लेती है। अब ये लोग डेनियल को सामने बैठाने के बाद उससे भूतों से बात करने के लिए कहते हैं। वो हाथ मिलाने के बाद जैसे ही टॉक टू मी बोलता है तो उसे एक भूत दिखाई देता है और तभी वो भूत उसके अंदर समा जाता है और अब वो इस समय पूरी तरीके से भूत के कंट्रोल में था। उसी समय वो अचानक से नीचे गिर जाता है और तभी जेट का डॉग उसके पास आकर के उसे चाटने लगता है। अब उसे होश में लाने के लिए ये लोग हाथों को छुड़ाते हैं और मोमबत्ती को जाकर के बुझा देते हैं। जिसके बाद वो भूत उसके शरीर से बाहर निकल जाता है और वो एली से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वीडियो को डिलीट कर दो, लेकिन ये लोग वीडियो को डिलीट नहीं करते हैं और वो गुस्से से बाहर चला जाता है। खैर अब उसके जाने के बाद मिया कहती है कि मैं इसे फिर से ट्राई करना चाहती हूँ और इसके बाद वो भी भूतों से बात करती है। भूत उसके अंदर जाता है। एक एक करके सभी लोग इस चीज को ट्राई करते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। जब सभी लोग इस चीज को करके शांत हो जाते हैं तो तभी रायली सामने आता है और कहता है कि मैं भी ये करना चाहता हूँ। तो जेड कहती है कि अभी तुम बच्चे हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो मिया कहती है कि उसे भी करने दो, उसे कुछ नहीं होगा। यह सुनकर के जेड गुस्सा हो जाती है और कहती
कहती है कि वो सिर्फ एक बच्चा है, वो बहुत डर जाएगा। वैसे भी डर के मारे पिछली रात उसे नींद नहीं आई थी। यह कहने के बाद जेड गुस्से से बाहर चली जाती है और इसके बाद रायली मिया से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सिर्फ 50 सेकंड के लिए उसे करने दिया जाए। मिया भी उसकी बात मान जाती है और उसे भी 50 सेकंड के लिए ये करने देती है। उसके सामने हाथ रखने के बाद मोमबत्ती को जला दिया जाता है। टॉक टू मी बोल करके जैसे ही वो भूत को देखता है तो वो बहुत डर जाता है। इसके बाद वो कहता है कि मेरे अंदर समा जाओ और इसके बाद वो भूत उसके अंदर समा जाता है। इस बार जो भूत उसके अंदर गया था वो एक औरत थी जो कह रही थी कि मैं मरी नहीं हूँ, मुझे मारा गया है। मी बेटा, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। अब यह सुनने के बाद मिया को एहसास हो जाता है कि ये भूत कोई और नहीं उसकी माँ है। आवाज भी उसकी माँ की तरह लग रहा था और उसकी माँ उसे मी कह के पुकारती थी। अब इसके बाद वो भी पास जा करके अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है। वो मिया से कहती है कि मुझे जानबूझ करके मारा गया है, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ करके जाना नहीं चाहती थी। बातों के बीच में ये लोग टाइमिंग का ध्यान नहीं देते हैं और समय ज्यादा होने की वजह से अब वो भूत रायली के ऊपर हावी होने लगता है, जिसके बाद रायली अब अपने आप को ही चोट पहुंचाने लगता है। जेड आकर के जैसे ही ये सब देखती है तो वो भी बहुत घबरा जाती है। रायली के अंदर जो भूत था वो रायली को अब जान से मारना चाहता था, लेकिन मौके पर जेड आकर के उसे बचा लेती है। अब यह सीन देख करके मिया के भी पूरी तरीके से होश उड़ चुके थे। कुछ समय के बाद पुलिस आती है और इन सभी से पूछताछ करने लगती है, लेकिन इन लोगों को पुलिस पकड़ करके नहीं लेके जाती है क्योंकि ये लोग रायली को नुकसान नहीं पहुंचाए थे, उसने अपने आप को खुद चोट पहुंचाया था। वीडियो में इस बात का सबूत था। मिया उस हाथ को लेकर के अपने घर आ जाती है और रायली की हालत काफी ज्यादा गंभीर होने की वजह से अब वो हॉस्पिटल में एडमिट था और उसे देखने के लिए मिया भी अस्पताल में आती है। लेकिन रायली की माँ जब मिया को देखती है तो वो उसके ऊपर बहुत भड़क जाती है। वो कहती है कि तुमने ही मेरे बेटे को कुछ खिलाया था, वरना वो अपने आप से ही ऐसा क्यों करेगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही उसका ऐसा हाल हुआ है, तुम यहाँ से चली जाओ। मिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उदास मन से यहाँ से जाने लगती है। लेकिन उस समय उसे आईने में उसकी माँ की परछाई दिखाई देती है। अपनी माँ को देखने के बाद वो उनका पीछे करते हुए वॉशरूम तक चली जाती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अब वो बहुत घबराई हुई थी और यहाँ से जा रही थी। तभी डेनियल उसे देखता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, जिसके बाद वो उसे बताती है कि उसे उसकी माँ दिखाई देती है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने भूतों से बात किया था। खैर अब रात में डेनियल अपने घर नहीं जाता है, बल्कि वो मिया के साथ उसके घर पर ही चला जाता है। और रात के समय में जब ये दोनों सो रहे थे तो तभी मिया को उसकी माँ के बारे में उसे एक बुरा सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि उसके पिता उसकी माँ को मार रहे थे। इस बुरे सपने की वजह से उसकी आँख खुल जाती है और वो उठ करके बिस्तर पर बैठ जाती है। वो देखती है कि घर के कोने में कोई भूत है जो बैठा हुआ था और वो भूत धीरे धीरे करके मिया के बहुत करीब आ जाता है। मिया उठ करके बिस्तर से थोड़ा दूर चली जाती है और अब वो भूत डेनियल के पैरों को खाने लगती है। लेकिन जब डेनियल उठ करके देखता है तो उसके पैरों के पास मिया बैठ करके उसके पैरों को चाट रही थी, जिससे डेनियल बहुत डर जाता है और वो इसी वक्त उसके घर को छोड़ करके जाने लगता है। वो डेनियल को अपनी बात समझा पाती उससे पहले ही वो घर छोड़ करके जा चुका था। अब इन सबको लेकर के मिया बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए वो अपनी माँ से बात करने के लिए दोबारा उस हाथ को लेकर के ट्राई करने लगती है। वो जैसे ही टॉक टू मी बोलती है तो उसकी माँ उसके ठीक सामने आ जाती है। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें रायली को उन लोगों से आजाद करवाना होगा। रायली अब उन लोगों की वश में है और उसे बहुत तकलीफ हो रहा है। तुम्हें उसे आजाद करवाने के लिए उसे तुम्हें जान से मारना होगा। तुम उसे जाकर के मार दो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। वे लोग अब रायली को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब एक दिन मिया अपने दोस्तों से बात करती है और कहती है कि हमें उसके शरीर से उस भूत को बाहर निकालना होगा। उसे बाहर निकालने के लिए हमें वही करना होगा जैसे भूत अंदर गया था। लेकिन इस बात को सुनने के बाद जेड ये काम करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके भाई को पहले से ही बहुत तकलीफ हो चुकी है और अब वो नहीं चाहती है कि उसे और तकलीफ हो। इसलिए वो मिया से बहुत गुस्सा हो जाती है और सभी लोग उसे ब्लेम करने लगते हैं कि रायली के साथ ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। मेरे मना करने के बाद भी तुमने उसे वो चीज करने दिया। मिया कहती है कि हमें उसे ठीक करने के लिए कुछ जरूर करना होगा, वरना जो भूत उसके शरीर के अंदर है वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा और वो हर बार अपने आप को नुकसान पहुंचाता रहेगा। जिसके बाद जेड उसकी बात मान लेती है और रात के समय में वो मिया को लेकर के अपने भाई के पास आती है। ये लोग उसके शरीर से भूत को बाहर निकालने के लिए सब कुछ करने लगते हैं, लेकिन रायली बोलने की हालत में नहीं था, इसलिए वो मन के अंदर ही बात कर रहा था। लेकिन इससे कुछ होता नहीं है, इसलिए मिया खुद उस भूत से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके सामने अचानक से एक छोटी सी बच्ची आ जाती है जो कि मरने के बाद भूत बन चुकी है। वो मिया से कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जा सकती हूँ जहाँ पर रायली है।
यह कहने के बाद वो मिया के अंदर चली जाती है और अब एक पल के लिए मिया देखती है रायली भूतों के बीच में फंसा हुआ है और सभी भूत मिल करके उसे बहुत ही दुख दे रहे थे। इसे देखने के बाद मिया बहुत डर जाती है और जेड से कहती है कि अब वे लोग रायली को नहीं छोड़ने वाले हैं। उदास मन से मिया घर आ जाती है और अपने पिता से बात करने लगती है। उसके पिता मिया को बताते हैं कि तुम्हारी माँ मरने से पहले एक लेटर लिखी थी, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें उस लेटर के बारे में नहीं बताया। लेटर में लिखा हुआ था कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। इन सब के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है और मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे जाने के बाद भी तुम लोग हमेशा खुश रहोगे। यह सुनने के बाद मिया भी बहुत रोने लगती है और उसी समय उसे आईने में उसकी माँ की परछाई दिखाई देती है जो मिया से कह रही थी कि ये झूठ बोल रहा है, ये तुम्हारे पिता नहीं है। इसके बाद मिया अपनी माँ से बात करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। उसकी माँ उससे कहती है कि वो इंसान तुम्हारे पिता नहीं है बल्कि वो कोई और है और वो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ मारने के लिए आया है। वो एक भूत है जिसने रायली को बंदी बनाया है और अब वो तुम्हें मारना चाहता है। तुम्हें फौरन जा करके रायली को मार करके उसे आजाद करवाना होगा, वरना वो हमेशा से उन लोगों के कैद में रह जाएगा। मिया कहती है कि वो मेरा दोस्त है, मैं उसे कभी नहीं मार सकती हूँ। और उसी समय दरवाजे को तोड़ करके जो भूत उसके पिता के रूप में था वो अंदर आ जाता है और अब वो मिया को मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। वो मिया के गले को दबा करके उसे जान से मारने वाला था। तभी बाहर उसके पिता आ जाते हैं जो दरवाजे को तोड़ करके अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो मिया के पास आकर के उसे बचाने की कोशिश करते हैं तो वो कैंची लेकर के अपने पिता के ऊपर ही हमला कर देती है। दरअसल ये अनजाने में हुआ था, उसने जानबूझ करके अपने पिता को नहीं मारा। खैर अब इसके बाद वो जेड के पास कॉल करती है और उसे अपने घर आने के लिए कहती है। इसके बाद जेड बाहर कार में बैठ करके उसके घर जाने लगती है, लेकिन तभी हमें मालूम चलता है कि मिया घर पर नहीं है बल्कि वो अस्पताल के बाहर है, क्योंकि वो यहाँ पर रायली को मार करके उसे आजाद करने के लिए आई थी। जब वो उसके पास जाती है तो उसे रायली की जगह पर उसे एक भूत दिखाई देता है जो मिया से कह रहा था कि तुम उसे मुझसे नहीं बचा पाओगी। यह कहने के बाद वो कैंची से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि उसके सामने रायली था और वो उसे मारना नहीं चाहती थी। अब इधर जब जेड मिया के घर आती है तो वो उसके पिता को देखती है। उसके पिता की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके पिता कहते हैं कि मिया बहुत खतरनाक बन चुकी है, उसे जा करके रोको। इसके बाद जेड भाग करके वापस से हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर वो देखती है कि जेड उसके भाई को उठा करके चौराहे पर लेके जा रही थी, क्योंकि वो उसे बीच रोड पर छोड़ करके एक्सीडेंट करवा करके उसे मारना चाहती थी। उसी समय मिया के पीछे उसकी माँ आ जाती है जो उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई चीज एक कार से आकर के टकराती है और एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और जो एक्सीडेंट हुआ वो रायली का नहीं बल्कि मिया का हुआ था। दरअसल रायली को बचाने के लिए मिया ने अपने आप को ही जान से मार डाला। अब वो अस्पताल में देखती है कि रायली बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन जब मिया अपने आप को आईने में देखती है तो उसे मालूम चलता है कि अब वो मर चुकी है और अब वो सिर्फ एक भूत बन चुकी है जो खुलेआम सबके सामने घूम रही है, लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा है और अब वो भी इंसानों से बात करने के लिए उनके सामने जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।